प्यारे बच्चों, आज हम आपको बहमनी राज्य के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, बहमनी राज्य के संस्थापक कौन है? हसन गंगू। इनका वास्तविक नाम था हसन गंगू, लेकिन जब ये गद्दी पे बैठे तो अलाउद्दीन बहमन शाह नाम से ये गद्दी पे बैठे। कब बैठे हैं? 1347 ईस्वी में ये बैठे थे। तो देखिए, यहीं से हम याद करना शुरू करेंगे, नाम, सन, राज्य, सब कुछ। तो यहां ध्यान से देखिए, अलाउद्दीन बहमन शाह, बहमनी राज्य है तो बहमन तो मौजूद है, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। बहमन शाह, इनका असली नाम है हसन गंगू, है ना? तो हसन गंगू को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए, बहमनी, बहुत मनी, एक कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा था जो गूंगा था। कैसा था? गूंगा था, फिर भी वह हंसता रहता था। जब वो गूंगा था तो गूंगा से गंगू, हंसता था तो हसन। तो गूंगा था इसलिए देखिए 1347 लिखा। तो हम इसको याद करने के लिए देखिए, ऐसे है ना, 13, तो इसको हम कर लिए तरह, और ये है 47। तो इसमें से हमने दो शब्दों को लिए, नहीं कर देते हैं, शैतानी। तो कल्पना कीजिए, वो गूंगा था तो उसके साथ लोग तरह तरह की शैतानी करते थे। अब जैसे तरह दिमाग में आएगा तो तुरंत तेरह और 47 तो हो गया शैतानी। तो उसके साथ, भाई गूंगा था तो उसके साथ तरह तरह से लोग शैतानी करते थे, लेकिन वह हंसता रहता था। और उसने एक ऐसा राज्य बनाया जहां ढेर सारी मनी बहती हो, मतलब उसके राज्य में मनी बहती ही रहती थी, यानी सब लोग मनी वाले थे, धनवान थे। ऐसा है, दिमाग में बैठ गया होगा। अब इसके बाद क्या हुआ? उसने राजधानी कहाँ बनाई? तो उसकी राजधानी थी गुलबर्गा। तो देखिए, ये भी आप बहुत आसानी से, मनी खूब, बहुत मनी कहाँ आएगी? जब क्या होता था? गुलाब, वहां के राजधानी के सारे लोग गुलाब उगाते थे और गुलाब लोग खरीदते थे, तो खूब मनी आती थी। तो राजधानी हो गई गुलबर्गा। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? 4 प्रांतों में ये बहमनी राज्य बटा हुआ था, यानी बहमनी राज्य के 4 प्रांत थे। कौन कौन थे? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। तो देखिए, इन चारों को हम आपको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार में याद हो जाएगा। लोग देखिए, बहमनी राज्य के बहुत मनी है। भाई मनी तो खूब पैसा, कैसे पैसा आया? तो करिए, गुलबर्गा है ना, गुलाब खूब उगाते थे, गुलाब को बेच करके क्या कमाते थे? दौलत। तो दौलताबाद, जब खूब दौलत कमाए तो समाज में क्या हो गया? बड़ा, इसको कह लीजिए बड़ा आदमी बन गए। और जब बड़े आदमी बन गए तो वो क्या पीते हैं? कल्पना कीजिए, बियर पीते हैं, बीदर।
तो एक हो गया गुलबर्गा, यानी गुलाब, गुलाब बेच के क्या कमाए, खूब दौलत कमाए, तो दौलताबाद, दौलताबाद। और जब खूब दौलत आ गई तो क्या बन गए, बड़े आदमी, बराग। और जो बड़े आदमी होते हैं वो क्या पीते हैं, बियर, तो कर लीजिए बीदर। ऑन द स्पॉट आपको याद हो जाएगा। फिर देखिए इसी वंश का यानी बहमनी वंश के यानी हसन गंगू के वंश का एक और राजा हुआ शासक। इनकी मृत्यु के बाद ये हुए ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज इन्होंने क्या किया, एक भीम नदी है, भीमा नदी, उसके पास एक शहर बसाया फिरोजाबाद। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए फिरोजाबाद, और ये कौन थे, ताजुद्दीन फिरोज थे, तो फिरोज ही फिरोजाबाद बसाएंगे, ठीक। और फिरोजाबाद शहर में वो क्या क्या वो बनाए थे, ताजिया, ताजुद्दीन, तो ताजिया बनाए थे कहाँ, फिरोजाबाद में। तो उस फिरोजाबाद को किसने बसाया, ताजुद्दीन फिरोज ने बसाया। इन्हीं ताजुद्दीन फिरोज के शासनकाल में एक रूसी यात्री निकितन आया था बहमनी राज्य में। बहमनी राज्य में एक रूसी यात्री आया था, उसका नाम था निकितन। तो बहुत आसानी से ये भी याद हो जाएगा। देखिए रूस से एक व्यक्ति निकला, और वो क्यों निकला, उसने सुना कि बहुत मनी है एक जगह, तो आया कि चल के देखूं जहां बहुत बहमनी यानी बहुत मनी है, यानी मनी बहता रहता है। तो वहां से निकला, रूस से निकला और बहमनी आ गया, है ना। जब आया तो उसे कौन मिला, फिरोज मिले, जो ताजिया लगाते थे, ठीक। अब देखिए अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक थे कलीमुल्लाह। तो कलीमुल्लाह को कैसे याद कर सकते हैं, सोचिए बहमनी राज्य में तो खूब मनी बहती थी, तो वो लोग मनी को ही मानते थे। मनी माने धन संपत्ति, रुपया, अंग्रेजी शब्द मनी है, तो हम उसको मनी मान ले रहे हैं, धन संपत्ति, ठीक। और एक शासक ऐसा आया जो मनी को नहीं मानता था, यानी उसे मनी यानी धन संपत्ति, रुपया पैसे से मोह नहीं था। वो क्या थे, कलम, कलीमुल्लाह, तो हो गया कलम का वो पूजक था, यानी वो पढ़ाई लिखाई में विश्वास करता था, वो कलम से काम करता था, तो हो गया कलीमुल्लाह। और जब कलम का उदय हुआ तो मनी, बहती मनी खत्म हो गई, यानी बहमनी राज्य का अंतिम शासक ये हुआ। इसके बाद बहमनी राज्य का अंत हो गया, ठीक। आशा है प्यारे बच्चों कि ऑन द स्पॉट दिमाग में बैठ गया होगा। एक बार हम जल्दी जल्दी सरसरी नजर दोहरा रहे हैं। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे, हसन गंगू। तो हसन गंगू कर लीजिए, गंगू से गुंगा, एक व्यक्ति गुंगा था। 1347 यानी तरह तरह से शैतानी, उसके साथ शैतानी, तरह की शैतानी लोग करते थे, फिर भी वह हंसता था। तो हसन गंगू 1347 में वह बहमनी राज्य की स्थापना किया। और राजधानी कहाँ बनाया, गुलबर्गा। तो गुलबर्गा यानी वो जगह जहाँ गुलाब ही गुलाब थे, तो गुलबर्गा हो गया। देखिए तो गुलाब, बस गुलाब से ही ध्यान दिमाग में आ जाएगा। तो राजधानी हो गई। अब यह बहमनी राज्य 4 प्रांतों में बटा था। पहला गुलबर्गा यानी गुलाब की खूब खेती किया, उससे क्या कमाया, दौलत। तो दौलत से दौलताबाद, जब दौलत कमाया तो बड़ा आदमी बन गया यानी बरार, और बरार बन गया तो क्या पीता था, बियर यानी बीदर। 4 प्रांत, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, इस 4 राज्यों में यह बहमनी राज्य 4 प्रांतों में बटा था। इसका एक मुख्य शासक था ताजुद्दीन फिरोज।
उसने जो है फिरोजाबाद शहर की स्थापना की थी। एक रूसी यात्री निकितन यानी रूस से निकला, क्या देखने के लिए निकला, बहमनी राज्य कैसा है। तो वहाँ पहुँचा तो वहाँ फिरोज ताजिया बना रहा था। तो वहाँ देखा कि हाँ बहुत सुंदर ताजिया बना हुआ है। तो ताजुद्दीन फिरोज के कार्यकाल में निकितन बहमनी राज्य आया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, कलीमुल्ला। तो कर लीजिए कि पहले बहुत सारे मनी के पीछे वो राज्य था, फिर इसने क्या किया, कलम उठा लिया तो मनी खत्म हो गई, यानी बहमनी राज्य का अंत हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है बहमनी साम्राज्य के बारे में जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चीज़ें हैं ये आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये टॉपिक छोटा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।